कल तक हम 44 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके थे। आज 45वें नंबर श्लोक से देखते हैं। लोक एव बहुभाव भावितः स्वार्जितेन विविधेन कर्मणा पश्यतोऽस्य विकृतिर्जडात्मनः क्षोभमेति हृदयं न योगिनः। यह जन समुदाय अपने कमाए हुए अनेक प्रकार के कर्म के अनुसार बहुत अवस्थाओं को प्राप्त होता है। उस अज्ञानी के विकारों को देखकर योगी का मन क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है। कितनी बड़ी बात कह दी। जो ये संसार है, जन समुदाय यानी जो ये संसार भरा पड़ा है, ये कैसा है? अपने कमाए हुए अनेक प्रकार के कर्म के अनुसार जैसा जिसने कर्म किया है वह उस अवस्था को प्राप्त होता है। अब उस अज्ञानी के विकारों को देख करके, ये अज्ञान के विकार हैं जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, कैसा है? अज्ञान का विकार है। जैसे अज्ञान की ये सब क्या हो रहा है? अज्ञान के फल से व्यक्ति सुखी दुखी जितना भी जो कुछ हो रहा है दुख रूप में अपन को जीव दिखाई दे रहे हैं। तो जो योगी है वह इनसे क्षुभित नहीं होता है। कितनी बड़ी बात। मतलब क्यों? वह अपने योग में स्थिर है। वह यदि क्यों? क्योंकि संसार का स्वभाव ऐसा ही है। संसार में लोग कर्म करेंगे, उसका फल भोगेंगे। अभी संसार ऐसा ही चलता रहेगा, कभी ऐसा बंद नहीं होगा। इसलिए भी जब योग में स्थिर हो जाते हैं योगी, तो फिर बाहरी पदार्थों की चिंतन नहीं करते, बाहरी चीजों की परवाह नहीं करते। संसार में कौन दुखी हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है, उसकी परवाह नहीं करते हैं। कैसे इसको समझें? इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मुनिराज हैं। अब भी मुनिराज मान लो कि ध्यान में बैठे हुए हैं, और ध्यान में बैठे हुए हैं और तरह तरह की आवाजें आ रही, किसी की चीखने की, रोने की, चिल्लाने की, कुछ भी आवाज आ रही, मान के चलो आवाज आ रही मुझे बचाओ, तो वे उस ओर नहीं भटकते। क्यों नहीं? क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त करना है। उनका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, स्वयं का कल्याण करना है। और वो उस अवस्था में है कि जहां से वे स्वयं का कल्याण कर भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे नीचे नहीं गिरते हैं, बल्कि अपने ऊपर की ओर दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कारण ये भी है कि यह संसार तो जिसने जो कर्म किया है उसका फल भोगेगा, और उस समय की यही स्थिति होती है, मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम। ये संसार अपने आप, जो व्यक्ति जिस जीव ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। इसलिए योगी जन अपने योग से विचलित नहीं होते हैं। जो अपनी गुप्तियों में गुप्त हैं वे बाहर किसी तरीके से विचलित नहीं हुआ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि संसार क्या है? अज्ञान से उत्पन्न कर्मों के फल को भोगने वाले हैं लोग, और वे भोगने पड़ेंगे। अरे आदमियों के कष्ट तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे पार्श्वनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर प्रकृति की, जिनके सत्ता साथ में हो, जिनके गर्भ में आने से भी पहले, कितनी बड़ी बात देखो, गर्भ में आना तो अलग बात है, गर्भ में आने से भी पहले जिनके क्या हो गया है? रत्नों की वृष्टि हो जाए। अभी गर्भ में नहीं आए हैं, गर्भ में 6 महीने बाद आना है, वृष्टि हो जाए। फिर गर्भ में 9 महीने रह रहे हैं, तब ये सब हो रहा है, सारा का सारा देवी जो वैभव दिखाई दे रहा, सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी सुमेर पर्वत पे इतना सब कुछ अभिषेक होता है, आप सब जानते हैं, सब लोग। तो अब ये सब होने के बाद भी, लेकिन जब कर्म का उदय में आया तो क्या हो गया? अपन को ये पता नहीं कौन से कर्म का उदय है, लेकिन बिना कर्म के उदय के कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो कोई ना कोई तो उनके कर्म का उदय था। अब कर्म का उदय था तो ना स्वधर्मेंद्र काम आ रहा, ना कुबेर काम आ रहा, ना अष्टकुमारियां काम आ रही, ना 10 कुमारियां काम आ रही। सब अपने आप में, कोई किसी को ध्यान नहीं है। जो स्वधर्म, बताओ आप कल्पना करो कि जो स्वधर्मेंद्र आदि भगवान की सेवा में गर्भ में इतनी देवियां लगी हो कि मतलब
थोड़ा भी कष्ट नहीं हो बालक को। अब तो मुनि बन गए, अब तो पूज्य परम पूज्य हो गए हैं, फिर भी कोई एक भी आने वाला नहीं। और कितनी बड़ी देखो, एक थोड़ा सा उपसर्ग हो तो चलो समझ में आता है कि उस समय सभी देवी देवताओं को अपना अपना कई होंगे पूजा पाठ कर रहा है। एक अंतर मुहूर्त नहीं, एक दिन नहीं, एक रात नहीं, 7 दिन हो गए और लगातार उपसर्ग हो रहा, लगातार। और जब काम आए तो कौन आए? वो सौधर्म बहुत बड़ा होता, वो इंद्र होता है, कुबेर। अपन सब जानते हैं, एक से एक देवता है, इंद्र है। वे सब काम नहीं, काम वही आया जिसके प्रति पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व जन्म में उपकार किया था। और उस उपकार का स्मरण करके, ये शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखे हुए शब्द है। अब कोई पढ़ना नहीं चाहे तो भगवान जाने, और उस वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन हमारे सामने तो शास्त्र है कि उस उपकार को जान करके वे वे ही नाग नागनी के जीव जो वर्तमान में देव देवी हैं, वे आकर के और पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा के लिए तैयार होते। कितनी क्या बड़ी बात है, उस समय भगवान को केवल ज्ञान होता है। और ये सारी बात होती है, समझने की बात अपन को ये तो एक उदाहरण है जो प्रसिद्ध हो गया। बाकी आप शास्त्रों को उठा करके पढ़ो तो आप दंग रह जाएंगे। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, ऐसे उदाहरण भरे पड़े जिनमें क्या लिखा हुआ है कि इस जीव ने कोई, किसी ने कुत्ते के पर्याय में किसी के साथ, किसी ने किसी मतलब कोई उपकार किया, फिर वह देव बना और देव बन करके या देवी बन करके उस व्यक्ति का उपसर्ग दूर किया। ऐसे एक नहीं, प्रसंग भरे पड़े। तो ये क्या होता है, इसको कहते परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये बात है, ये अपन को समझनी चाहिए अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो बात कही कि अज्ञान के दशा, अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्मों का फल है वो चलता रहेगा। अज्ञानी प्राणी संसार में भरे हैं, वे अपने कर्मों के फल भोगते रहेंगे, तद अनुसार विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन इन अज्ञानियों के कारण कोई व्यक्ति अपना मोक्ष नहीं छोड़ सकता है। वो सोचे कि हम क्यों, क्योंकि वो कर्तृत्व भाव से ऊपर उठ चुका है, अकर्तापने में है, और उसके कर्ता बुद्धि आती नहीं। उस समय समय सार को प्राप्त हो जाते हैं वो। तो समय सार की स्थिति क्या होती है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए जीव भी मोक्ष जाते हैं। हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात है, हमारे यहाँ वीतरागता का सिद्धांत है। वीतरागता का सिद्धांत क्या कहता है कि भगवान के ज्ञान में सब झलकेगा, सब झलकेगा, लेकिन वो पक्ष में किसी के नहीं आएंगे। कितनी बड़ी बात, ज्ञान में सब झलकेगा, कौन चोर है, कौन सेठ है, कौन अहितकारी है, कौन खरा गलत इंसान है, कौन सही है, भगवान के ज्ञान में सब है। लेकिन भगवान किसी के ना पक्ष में खड़े होंगे ना विपक्ष में खड़े होंगे, यही वीतरागता है। तो ऐसे करके योगी जो होते हैं वे, क्योंकि उन्हें वीतरागी बनना है, तो वे किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हुआ करते। अरे जब वे स्वयं के लिए विचलित नहीं होते तो दूसरे के लिए क्या होंगे। पत्थर पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उपसर्ग हो रहा, हमारे उपसर्ग केवली भी हुआ करते अपने आप, तो उपसर्ग केवली भी होते हैं। सब तरीके से ये उपसर्ग परिचय होने पर जब स्वयं विचलित नहीं होते हैं तो दूसरे की ओर तो ध्यान, जब स्वयं के शरीर पर ध्यान नहीं जा रहा है तो बाह्य पदार्थों पर कैसे ध्यान जाएगा, आप सोचो सही। तन से जिसका एक के नहीं हो सुत तीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, ऐसे पढ़ते ना अपन सामाजिक पाठ में। तो ये सब चीज जब उनके तन पे ही ध्यान नहीं है तो बाकी चीज तो बात इस प्रकार से बहुत सरल है ना। आगे देखते हैं, अगला है 40वां नंबर। सुप्तयेस बहुमोह निद्रया दीर्घ कालमविरामया जनः शास्त्रमेतदधिगम्य साम्प्रतं सुप्रबोधैः जायतामिति। यह प्राणी निरंतर रहने वाली मोहरूप गाढ़ निद्रा से बहुत काल तक सोया है। अब उसे यहाँ इस शास्त्र का अभ्यास करके
जागृत यानी सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। क्या मतलब है? जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको पानी छिड़केंगे, कुछ करेंगे, उसको होश में ला देते हैं। इसी प्रकार अब कोई व्यक्ति है, वह मोह रूपी गाढ़ निद्रा से, मोह रूप गाढ़ निद्रा से कब से सोया हुआ है? बहुत काल से सोया हुआ है। अब उसे जगाना, तो कैसे जागे? उसकी मोह रूपी निद्रा कैसे खुलेगी? तो शास्त्र का अभ्यास करके। सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञान क्या करेगा? उसके मोह का नाश कर देगा। तो इस प्रकार से जो प्राणी मोह रूप, मोह महामत पियो अनादि भूले आपको भर मतवादी वाली बात है, उसको, उस मोह निद्रा को इस सम्यक ज्ञान का, शास्त्र का अभ्यास करके सम्यक ज्ञानी हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा? मोह निद्रा हट जाएगी, और मोह निद्रा हटेगी, मोह अंधकार हटेगा, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा, तो अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता साफ साफ दिखने लगेगा। क्यों नहीं दिखता है? अंधेरा है। किसका अंधेरा है? मोह रूपी अंधकार का, मोह रूपी अज्ञान का अंधेरा है। इसलिए हमें सच्ची चीज दिखाई नहीं देती है। अरे अपन सामान्य से देख लो, अपने अपने परिवेश में देख लो, समाज में देख लो। यदि हमारा कोई व्यक्ति है और उसने कोई गलती कर दी, तो हम क्या करते हैं? हम जानते हुए भी उसकी गलती नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा उससे मोह है, ये हमारा, ये मेरा है। बस ऐसे ही मोह है। ये मोह क्या कराने वाला? सत्य का निर्णय नहीं करने देगा। जब तक मोह रहेगा तब तक सत्य का निर्णय नहीं होगा। इसलिए वो व्यक्ति को कह दिया जाता कि भैया परिवार छोड़ो, तब जाकर के कल्याण कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी घटना होगी, आप घर में रहोगे तो आपको पक्ष लेना पड़ेगा। गलत भी है तो आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा। यही तो परिवार है। और जिनको, जो जितने ज्यादा हरिश्चंद्र हो गए हैं कि अपने परिवार का पक्ष नहीं ले सकते, उन्हें परिवार छोड़ करके बाहर वन में चला जाना चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, नीति की बात नहीं है, अनीति की बोल रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से तो बोल ही सकता हूँ ना। ये व्यक्तिगत है मेरा, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, शास्त्र की बात नहीं बोल रहा हूँ, नीति की नहीं बोल रहा हूँ, न्याय की नहीं बोल रहा हूँ। मैं परिवार की बात बोल रहा हूँ और व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। या जिसको मान के चलो परिवार का साथ देने में अगर झूठ लगता है, तो उसको घर परिवार छोड़ करके वनवासी साधु बन जाना चाहिए। यदि परिवार में हो तो परिवार की निभाओ। ऐसा है। तो इसलिए जब इतना वैराग्य किसी को हो जाए, सत्य महाव्रत क्यों रखा? सत्य गृहस्थ में आदमी को सत्य अणुव्रत दिया गया, और मुनि बने तो सत्य महाव्रत बना दिया। कितना अंतर है बताओ? कितना अंतर है भाई? अणुव्रती हो सत्य, लेकिन महाव्रती नहीं हो आप। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये परिवार में जब तक रहेगा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती, कभी इसको झूठ का सहारा लेना पड़ सकता है। तो वहां सत्य महाव्रती नहीं बनाया। और जैसे मुनि बने तो बोले अब चाहे तुम्हारे प्राण भी चले जा तो भी तुम्हें सच ही बोलना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए बहुत सोच समझने की बात है कि इसलिए जो शास्त्र का अभ्यास है, उस शास्त्र का अभ्यास क्या करेगा? मोह के कारण हम जो कुकर्म करते हैं, मोह के कारण हम जो अपने साथ छल करते हैं, मोह के कारण जो धर्म के साथ छल करते हैं, तो वह शास्त्र के अभ्यास से वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है और मोह निद्रा टूट सकती है। अगला है, चित्त स्वरूप पग गने जयत्यसा वेकदेश विषयापि रम्यता ईश दुग्गत वचः करहि परहि पद्मोनंदी वदनेन्दुना कृता। श्री पद्मनंदी मुनि के मुखरूप चंद्रमा के द्वारा किंचित उदय को प्राप्त हुई उत्कृष्ट वचन रूप किरणों से की गई वह रमणीयता एक देश को विषय करती हुई वे चैतन्य आकाश में जयवंत हुए। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं। 48 अभी तो है, 50 है ना, कर सकते, वैसे पूरा कर सकते आज ना। तो आचार्य पद्मनंदी महाराज हैं, वे कहते हैं कि हमारे मुख से के चंद्रमा से जो किंचित ऊंचाई को प्राप्त हुई है उत्कृष्ट वचन की किरणों की वह रमणीयता,
वचनों की किरणें, जैसे चंद्रमा की, सूर्य की किरणें दुनिया को प्रकाशित करती हैं, ऐसे ही मेरे मुंह से, जो मुखरूपी चंद्रमा से जो कुछ भी किरणें निकली हैं सम्यक ज्ञान की, वह रमणीयता, एक देश को विषय करती हुई भी चैतन्य आकाश में जयवंत हुए। चैतन्य आकाश है, यानी अपना चेतना आत्मा आकाश है। इसमें जो सम्यक ज्ञान किया पद्मनंदी महाराज द्वारा कहा गया, जो सम्यक ज्ञान शास्त्र का ज्ञान है, उसकी किरणें क्या हुए, जयवंत हुए। रमणीयता, वचन रूप किरणों से की गई रमणीयता, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पद्मनंदी के मुख रूप चंद्रमा द्वारा उदय को प्राप्त हुई उत्कृष्ट वचन रूप किरणों की गई, किरणों से की गई, किरणों से जो रमणीयता आई है, और चंद्रमा से जैसे रमणीयता आ जाती चंद्रमा की किरणों से, ऐसी पद्मनंदी महाराज के वचनों से जो रमणीयता आई है, वह एक देश को विषय करती हुई भी। क्या मतलब इसका, जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान क्या करता है, एक देश को विषय करेगा, पूरा नहीं बता पाएगा। जितना द्रव्य है, जितना सब कुछ ज्ञान है, जितना केवल ज्ञान है, वो सारा तो बता नहीं पाएगा। तो एक देश है, एक देश रहते हुए भी चैतन्य रूप आकाश में जयवंत हुए। चैतन्य रूप आकाश में पूरी किरणें नहीं है, थोड़ी किरणें हैं, उससे भी रास्ता दिखता है। चंद्रमा निकलना चाहिए, सम्यक ज्ञान रूप चंद्रमा का उदय होना चाहिए, उसके बाद अगर किरणें कम भी हैं तो भी प्रकाश होता है, धीमा ही सही, लेकिन इतना तो होता है कि हमें रास्ता दिख सकता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान बराबर प्रभाव श्रुत ज्ञान का नहीं हो सकता है। जैसे केवल ज्ञानी का जो प्रभाव है, केवल ज्ञान का जो प्रभाव उतना तो नहीं है, लेकिन श्रुत ज्ञान का भी अपना प्रभाव, इतना प्रभाव तो है, इतना उजाला है, जिससे व्यक्ति अपना रास्ता देख सकता है। आगे देखते हैं। त्यक्ताकाश परिग्रहाशमधनो गुप्तित्रियालङ्कृतः शुद्धात्मानमुपाश्रितो भवति यो योगी निरासस्ततः मोक्षो हस्तगतोऽथ निर्मलमते रेतावतैव ध्रुवम् प्रत्यूहं कुरुते स्वभावविषमो मोहो न वैरी यदि। जिस योगी ने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया है, जो शांति रूप संपत्ति से सहित है, तीन गुप्तियों से अलंकृत है, तथा शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करके आशा से रहित हो चुका है, उसके मार्ग में स्वभाव से दुष्ट व मोह रूपी शत्रु यदि विघ्न नहीं करता है, तो इतने मात्र से ही मोक्ष इस निर्मल बुद्धि योगी के हाथ में ही स्थित समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही। जैसे अपन कहते हैं ना, हाथ में ही रखी ये चीज, अरे भैया हाथ में, ये समझ लो मेरे हाथ में है ये चीज, मतलब बिल्कुल पक्का हो जाना। तो उन योगी का मोक्ष बिल्कुल हाथ में रखा हुआ जैसा है। किसका, जिन्होंने पहले नंबर परिग्रह का त्याग कर दिया, फिर जिनके पास शांति की संपत्ति है, ठीक है ना, फिर तीन गुप्तियां जिनके पास हो गए, ठीक है ना, फिर उसके बाद शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करके आशा तृष्णा से रहित हो गए हों, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं बची हो। फिर उसके बाद मार्ग में स्वभाव से दुष्ट वह मोह रूपी शत्रु यदि, अब क्या होता है, अब वह मोह रूपी जो शत्रु है वह उसके विघ्न नहीं डाल पाता। जिसके पास गुप्तियां हैं उसका मोह क्या कर लेगा, परिग्रह नहीं है उसका शत्रु, ये मोह क्या कर लेगा। अरे मोह तो तब काम करता है जब परिग्रह हो, और परिग्रह हट जाए तो फिर कोई मोह काम नहीं किया करता है। और जो ऐसा योगी है उसके मोक्ष तो ऐसे निर्मल बुद्धि योगी के हाथ में ही समझ लो कि उसके हाथ में। तो मूल चीज यहाँ पर जो है कि मोह रूपी शत्रु विघ्न नहीं करता, तो इतने मात्र से ही अब बस इतना हो गया, अब वह उसके मार्ग में स्वभाव से ही दुष्ट मोह, स्वभाव से ही वह दुष्ट मोह रूपी शत्रु है, उसके स्वभाव में ही दुष्टता भरी है, मोहनी कर्म अपने आप में दुष्ट है।
लेकिन वह भी विघ्न नहीं करता। अभी कब होता है? जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया, शांति के साथ है, गुप्तियां हैं, शुद्धात्म स्वरूप में है और आशा तृष्णा किसी प्रकार की है नहीं है, तो वह फिर मोह रूपी शत्रु भी विघ्न नहीं करता। ऐसे योगी के मोक्ष हाथ में रखे जैसा होता है। एक बार आचार्य श्री के पास कोई व्यक्ति गया, उसको बड़े शनि मनी लगे हुए थे इस ग्रह वगैरह, तो उसने बात की कि वो, अब आचार्य श्री बैठे तो वो बोलता रहा कि भैया ग्रहों का प्रभाव ऐसा वैसा। अब आपको पता ही है कि आचार्य श्री जैसे कुछ साधु जो होते हैं वे इन ग्रहों व्रहों की बातें नहीं करते हैं। प्रवचन में कोई बात आ जाए अलग बात है, लेकिन ये मंत्र तंत्र और ये सब बताना, झाड़ू तोड़ना, इन सब बातों में नहीं है। तो कुछ नहीं, अब वो 2-3 बार बोलता रहा, फिर तो आचार्य श्री ने उससे पूछा कि कौन सा ग्रह हो गया भैया? तो बोले शनि ग्रह बहुत परेशान करता। शनि गया, बोले के 9 के 9 ग्रह मुझे तो परेशान करने में लगे। तो आचार्य श्री ने कहा कि 10वां ग्रह परिग्रह छोड़ दो, कोई भी शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं होगा। तो 10वां ग्रह ये परिग्रह है, परिग्रह के कारण। अच्छा, आप खुद ईमानदारी से विचार कर लेना, सोच समझ लेना, हम यदि झूठ बोलेंगे तो किसके लिए? यदि परिग्रह नहीं हो, ममत्व नहीं हो, तो ना झूठ बोलने की जरूरत, ना हिंसा करने की, ना चोरी, कुछ नहीं है। सबके पीछे एक ममत्व परिग्रह जुड़ा हुआ है। ममत्व मेरा है, बस मुझे मिल जाए, इसके पीछे मेरा है तो उसको बचाना है तो झूठ बोलना है, मेरा है तो ये चाहिए लूटना, कुछ भी करना है। तो इसके कारण ये सब है। और जो इन सब से परिग्रह छोड़ दिया, गुप्तियों में लीन हो गए, अब फिर उनके लिए मोह क्या करेगा? किसके लिए मोह करेंगे? मोह किसके लिए करेंगे? मोह के जब कारण ही छोड़ दिए हैं तो मोह किस लिए करना? जो मन भटक सकता था उसको ही गुप्तियों में डाल दिया है, अब क्या होगा? इस प्रकार से चलो इसको पूरे करते हैं आज। त्रैलोक्ये किमिहास्ति कोऽपि ससुरः, किं वा नरः, किं वा फणि, यस्माद्भिर्ममयामि कातरतया, यस्याश्रयं चापदि उक्तं यत् परमेश्वरेण गुरुणा निःशेषवाञ्छाभयं, भ्रान्तिक्लेशहरं हृदि स्फुरति चेत्, भ्रान्तिक्लेशहरं हृदि स्फुरति चेतत् तत्त्वमद्भुतम्, क्लेशहरं हृदि स्फुरति चेतत् चेतत्त्वमत्यद्भुतम्। इतना एक्स्ट्रा हो रहा मुझे लगता है। चेत तत्तत्वम, ठीक है, चेत तत्तत्वम, ठीक है ठीक है। भ्रांति क्लेश हरम हृदि स्फुरति चेत तत्तत्वमत्यद्भुतम। महान परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ जो चैतन्य तत्व समस्त इच्छा, भय, भ्रांति और क्लेश को दूर करता है, वह आश्चर्यजनक चैतन्य तत्व हृदय में प्रकाशमान है। तो फिर तीनों लोकों में यहाँ क्या ऐसा कोई देव है, कोई मनुष्य अथवा कोई सर्प है जिससे मुझे भय उत्पन्न हो, अथवा आपत्ति के आने पर मैं कातर होकर जिसकी शरण में जाऊं? अर्थात उपयुक्त चैतन्य स्वरूप के हृदय में स्थित रहने पर कभी किसी से भय नहीं हो सकता, और इसीलिए किसी की शरण में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। कितनी बड़ी बात है। कुल मिला के ये बिल्कुल सरल है। मतलब कि इच्छा जो चैतन्य तत्व इच्छा, भय, भ्रांति, क्लेश आदि इन सब से रहते हैं। और आश्चर्यजनक तत्व मतलब एक ऐसा तत्व, अपना आत्म तत्व जिसमें ना भय हो, ना इच्छा हो, ना परिग्रह हो, ना कुछ करने के कुछ नहीं हो, फिर वह प्रकाशमान है। तो तीनों लोकों में कोई ऐसा ना देव है, ना मनुष्य है, ना कोई सर्प, ना जहरीला प्राणी जो मुझे डरा सके। डर कब है बताओ? डर कब लगता है? जब हम बाहर दृष्टि हो, और जैसे ही अंदर दृष्टि चली जाती, कह का डर है बताओ? जागते रहो तो डर लगता है, सो जाओ तो कह का डर लगता है? जब तक जाग रहा है, और जागते हुए मान के चलो एक छोटा सा मच्छर से भी डर लगता है, और सो रहा है अगर शरीर में से कोई दूसरा भी कुछ भी निकल जाए तो अपन को क्या का डर है?
तो ऐसे ही वह व्यक्ति, हालांकि वो सुप्त अवस्था नहीं होती है, उसको सुप्त अवस्था नहीं, लेकिन वो ध्यान की विशेष अवस्था है कि जब वह ध्यान में स्थित है, एकाग्र है, उस समय कोई भी जीव इसको डराने वाला नहीं है। पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज जी के साथ ऐसे केस हुए, सांप का हुआ, शेर का हुआ। एक बार तो इतनी बुरी स्थिति, शेर बैठा रहा उनके, लेकिन बाद में जब लोगों ने पूछा कि महाराज आपको डर वगैरह के बारे में पूछा, उन्होंने कहा क्या? बोले वो पशु हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनको हमसे डर लगता है, इसमें डरने की क्या बात है ना? ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा वो उपदेश दिया, पढ़ने लायक है। तो वो सांपों के बीच में रहे, इनके जंगली जानवरों के बीच में भी उनका कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वो डरे नहीं। अर्थात उपयुक्त चैतन्य स्वरूप के हृदय में स्थित रहने पर किसी पर कभी किसी से भय नहीं हो सकता। अब जो चैतन्य में स्थित है उसको भय नहीं होता है, किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अरे ये तो छोड़ो, चैतन्य तो है ही, चैतन्य में जो साधु स्थित हो जाते उनको नहीं होती है, और जो जो सच्चे श्रावक होते हैं उनके लिए भी वे भी किसी की शरण में नहीं जाते हैं। आप देखो हमारे यहाँ क्या कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा पंच पर गुरु चरण शरणा, आपने सापकाचार में पढ़ा होगा, पंच परमिष्टियों की शरण में जाते हैं। पंच गुरु चरण शरणा कहा, 5 परमिष्टियों की शरण में आप सारी जितने, चाहे सती सोमा हो, द्रौपदी हो, सीता हो, चाहे राज कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सबकी कहानियां, लेकिन पढ़ने की फुर्सत किसको है? व्हाट्सएप पे अपन लिख सकते हैं, फेसबुक पे लोग चला सकते हैं, लेकिन उनसे कहा भैया कहाँ ये कथा जो शास्त्र में लिखी ग्रंथ में से तो पढ़ लो, वो नहीं पढ़ सकते। फेसबुक पे उल्टी सीधी लिख करके समाज में लड़ाई करा सकते हैं, प्रवचन करके, उपदेश करके, भाषणबाजी करके लड़ाई करा सकते हैं, लिख करके लड़ाई करा सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता कि उस शास्त्र में भैया उत्तर पुराण में पार्श्वनाथ भगवान की क्या कहानी लिखी, एक बार पढ़ तो लो आंखों से। इतनी बुद्धि नहीं चाहिए। अगर ये कर लेंगे तो फिर लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी, और लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हमारी नेतागिरी फिर खत्म हो जाएगी, फिर हमें कौन पूछेगा? तो ये सारी नेतागिरी की लड़ाई है। शास्त्र क्या कहते हैं मैं आपको कह रहा हूं, अभी आप लोगों को जब टाइम मिले आप देखना, खोजो, पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़ो, सबसे ज्यादा उसी पे होता है, उसको पढ़ो, सोमा का पढ़ो, सीता का पढ़ो, द्रौपदी का पढ़ो, एक एक का पढ़ते जाओ। अरे भैया यहाँ तक पद्म पुराण में तो एक प्रकरण में आया, शायद लक्ष्मण जी के प्रकरण में आया, कि आप देखो सही, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ गलत किया हो तो मुझे रात्रि भोजन के पाप का फल लगे। देखो तो सही, रात्रि भोजन के पाप का फल। और भरा पड़ा शास्त्रों में कि उन्होंने पंच परमिष्टि का पंच नमस्कार मंत्र पढ़ा, पंच नमस्कार पंच नमस्कार, आप तो पूरे शास्त्रों में पढ़ लेना, आपको यही शब्द मिलेगा बस, पंच परमिष्टि वाचक पंच नमस्कार मंत्र। जिनेन्द्र भगवान को याद किया, बस जिनेन्द्र भगवान को, और उनके सब पूरे सारी कथाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता। सारे पता ना, ये तो जरूर कहेंगे आदमी व्यक्ति, ये तो जरूर कहता कि आगम में, ये आगम में, वो आगम में, लेकिन आगम निकाल के नहीं, कोई भी नहीं कहने वाला, वो कथा पढ़ के कोई नहीं सुनाने वाला है। आगम में ये कहा गया है, और एक ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो एक लाइन लिख देगा कि फलाने फलाने में फलाना श्लोक, अब उसको भी पता है कि पढ़ने वाला कौन है, लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस बवाल होना चाहिए। तो आज की स्थिति ये है, इस स्थिति से अपन को संभलना चाहिए, और अपने पास आज के समय से शास्त्र हैं जिसके बारे में हमें डाउट है, आप स्वयं आज नेट पे भी शास्त्र है, गूगल पे जाओ, अपना शास्त्र खोलो, ना ऊधो का लो ना माधो को दो, किसी की कुछ नहीं, हमें पता करना कि पार्श्वनाथ भगवान की सच्चाई घटना क्या है। सब उत्तर पुराण पहले नंबर, सबसे पहले उसमें वर्णन है, उसमें पढ़ो, और किसी का पढ़ना तो कौन से शास्त्र में उसमें पढ़ो, फिर उसने क्या किया, और जब आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा वो क्या हो रहा। एक देवी, एक, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कोई आप लोग बताना मैं किसकी कहानी बता रहा हूं, प्राचीन शास्त्र की बात कर रहा हूं, वर्तमान युग के। एक देवी ने तो
एक महिला स्त्री का, है ना, सोने का सिंहासन बनाया, उस सिंहासन पर उसको बिठाया और उसकी पूजा करी। अब आप कहोगे आपने भी ऐसे ही छेड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं छेड़ा हूं। मेरे वो वाला छेड़ना नहीं है, मेरा छेड़ना ये वाला है कि आप लोग इस कहानी को पढ़ो, किसने पढ़ी वो बताए कि ये किसकी कहानी है। अब चलो मैं इतना बता दे रहा हूं कि किसकी है, सुलोचना की है। अब इस सुलोचना की कहानी को आप पढ़ो, जहां भी हो वहां से पढ़ो, आपको बड़ा गर्व होगा कि मतलब यह जो मनुष्य पर्याय है कितनी महान है। चरित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि वह जो जीव है उसको भय नहीं होता है और वह निर्भय होकर के अपने आत्म कल्याण कर जाता है। तो ये भय ऐसी सम्यक दृष्टि के भी इन सब चीजों में वह उलझता नहीं है और अपने कल्याण का पथ ढूंढता है। वह सोचता है, वह विनय पाठ की लाइनों को याद करता है कि राग सहित जग में रुलो मिली सरागी देव। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात बता दे रहा हूँ, वो बात भी मेरी व्यक्तिगत है, उसको भी ना आगम प्रमाण, ना नीति, ना न्याय, कुछ नहीं है। अब आप कहोगे पर जिनवाणी पढ़ते, अरे व्यक्तिगत बात क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरी मीटिंग है, मैं कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं आगम के नाम पे कहूँ तो आप गलत कह सकते हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत बात अपने कह सकता हूँ कि एक होता श्रद्धान और एक होता चारित्र। कभी किसी के परिवार में, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, सुनने में अच्छी नहीं लगती लेकिन सच्चाई वही होती है, कई बार सत्य बड़ा कड़वा होता है। किसी के परिवार कोई घटना घट जाए और आप मान के चलो गलत का सहारा भी ले रहे हो, मान के चलो जो नहीं करना चाहिए, सम्यक्त के भी खिलाफ है, ले रहे हो, उस स्थिति में देखना आप, मतलब मैं बिल्कुल बहुत खतरनाक स्थिति की बात कर रहा हूं, मेरा श्रद्धान कहाँ जा रहा, आचरण क्या हो गया, इससे मुझे मोह था, झूठ बोला, फरेब किया, क्या किया एक अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा श्रद्धान क्या था, क्या श्रद्धान भी मेरा झूठा हो गया। देखो दो तरह से भ्रष्ट होना, एक भ्रष्ट आचरण से भी भ्रष्ट होना और एक श्रद्धान से भी भ्रष्ट होना। एक आदमी कैसा भ्रष्ट हुआ कि उसने आचरण भी से भी भ्रष्ट हो गया और श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो गया। अब एक आदमी ऐसा था कि भ्रष्ट होना मजबूरी हो गई, लेकिन वह आचरण से भ्रष्ट हो गया, लेकिन उसने श्रद्धा में भ्रष्ट नहीं हुआ वो। तो दोनों में अंतर तो है कि नहीं है, बहुत अंतर। एक ने कम से कम श्रद्धा को तो बताया, हमारे आचार्य समंतबद्ध स्वामी का उदाहरण, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपको सबको पता है, उन्होंने मजबूरी आ गई, ऐसी मजबूरी आ गई कि उन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा, क्या मुनि पद छोड़ना पड़ेगा, मुनि पद छोड़ दिया, आचरण छोड़ दिया, लेकिन श्रद्धा। तो अब ये उदाहरण से भी सिद्ध हो गया, तो मैं जो कह रहा था ना, अब तो मेरे को वो भी रास्ता भी मिल गया, आगम से भी सिद्ध है, इतिहास से सिद्ध है, और आचार्य समंतबद्ध स्वामी जैसे उनसे सिद्ध है। अब आप वो लोगों को, अब तो मैं दावे से भी कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। पहले मुझे थोड़ा डर, क्योंकि मुझे ये लगता कि कहीं आगम के नाम पर गलत नहीं हो जाए, लेकिन अब तो ये आगम भी है, क्योंकि समंतबद्ध आचार्य महाराज से बड़ा कोई आगम नहीं है, अभी अपने आप में आगम है। अब आप देखो कि वो कहाँ गए, हम नाम कुछ भी नहीं ले रहे, आपको सबको पता है कहाँ चले गए, वहां जाना चाहिए क्या, सम्यक दर्शन के साथ तोलो, चारित्र के साथ तोलो, वहां से चारित्र छूटा, लेकिन अंदर की परिणति क्या रही होगी उनकी, वो स्वयं जानते हैं। तो कभी कभार, आज हमारे साथ क्या है, कोरोना का माहौल है, तो क्या हमने श्रद्धा में जिनेंद्र भगवान का त्याग कर दिया क्या, मंदिर नहीं जा रहे, तो इसका मतलब क्या हमने श्रद्धा से निकाल दिया क्या, तो श्रद्धा से नहीं निकाला है। ये आचरण पक्ष जो था हमारा कदमों से जाने का, वो बंद हुआ है, लेकिन श्रद्धा में तो वही जिनेंद्र भगवान, और वो जिनेंद्र भगवान नहीं होते तो लोग घर पे बैठ करके लाखों रुपए दान कर रहे हैं, कैसे करते, अगर धर्म पे विश्वास नहीं होता तो कैसे करते बताओ। इसका मतलब है कि श्रद्धा पूरी मजबूत है। तो आप हमारे इशारे को समझ गए होंगे कि कभी किसी व्यक्ति के ऐसा संकट आता, कोई स्थिति बनती है, चलो ठीक है, आप मार्ग से विचलित हो गए, लेकिन कम से कम श्रद्धा, खुद की श्रद्धा मत डगाओ, और खुद की भी डगा लो तो कम से कम दूसरे की मत डगाओ, तो इतना उपकार तो करो। तो ये होते हैं रास्ते, उनके वो हैं सारे, जो अपन को समझना चाहिए अच्छी तरीके से। कई बार क्या होता है, हठग्राहिता बहुत गलत चीज होती है। हमने आपको एक बार बताया होगा कि आचार्य श्री ने 9 उपवास करे, आज महाराज जी सुनाते हैं, 10वें दिन सब साधुओं ने सोचा अब क्या करना, उठना ही नहीं है आहार पे,
10वें दिन ना उनने किसी ने कि आचार्य जी का कमंडल देखा ना कुछ, कि अब तो 10 तो करेंगे ही, 9 कर लिए। और 10वें दिन आचार्य जी कहने लगे भैया अब क्या बताओ। तो जब बाद में पूछा तब आचार्य जी ने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि ये उपवास आदि साधना के लिए है, लेकिन जैसे ही हमारी सामायिक में शिथिलता आने लगे, ये आने लगे, तो फिर क्या, इसी प्रकार ये कहलाता विवेक। इसे कहते हैं विवेक। हम किसके लिए कार्य क्रिया कर रहे हैं, इसका क्या फल मिलना चाहिए, वो सारी देख करके और अपने धर्म को, श्रद्धा को सुरक्षित करते हुए कार्य किया जाता है। ये जो लास्ट वाला श्लोक है, इसको कर लेते हैं फटाफट इसको। तत्त्वज्ञान सुधार्णवं लहरिभिर्दूरं समुल्लासयन् तृष्णापत्र विचित्र चित्तकमले संकोचमुद्रां दधत् सद्विद्याश्रित भव्यकैरवकुले कुर्वन् विकासस्त्रियं योगीन्द्रो वैभूधरे विजयते सद्बोध चंद्रोदया। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग कायुष्क जरूर कर लेना। जो सद्बोध चंद्रोदय, सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय, तत्व ज्ञान रूपी अमृत के समुद्र को तत्व विचार रूप लहरों के द्वारा दूर से ही प्रकट करता है, तृष्णा रूपी पत्तों से ऐसे विचित्र विचित्र ऐसे चित्र रूपी कमल को संकुचित करता है, तथा सम्यक ज्ञान के आश्रित हुए भव्य जीवों रूप कुमुदों को कुमुदों के समूह को विकसित करता है। यह सद्बोध चंद्रोदय प्रकरण मुनीन्द्र रूपी उदयाचल पर्वत पर जयवंत होता है। इस प्रकार से इसको हम कल व्याख्या कर लेंगे। आज यहीं पर सद्बोध चंद्रोदय हमारा यह अधिकार भी समाप्त हुआ। निश्चित रूप से अपन सब पुण्यशाली हैं कि एक एक प्रकरण, ये भी 50 श्लोकों प्रमाण प्रकरण था, यह आप लोगों के कारण हमारा भी पूरा हो गया। नहीं तो क्या पता था, कब अभी तक नहीं पढ़ा था हमने, कब पढ़ा पद्मनंदी ग्रंथ पढ़ा था, कभी पढ़ा ही नहीं पूरा। तो आप लोगों के निमित्त से हमारा भी ये पूरा हुआ, तो इसके लिए हम आपके प्रति आभार और धन्यवाद देते हैं। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। ए जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत